ब्लड हमारे शरीर के महत्वपूर्ण कोशिकाओं में से एक माना जाता है। यह पूरे जीवन भर हमारे शरीर में सर्कुलेट करता रहता है और ऑक्सीजन के साथ साथ ढेर सारे न्यूट्रिएंट को बॉडी के विभिन्न भागों तक पहुंचाता रहता है। ब्लड का हमारे बॉडी में सर्कुलेट करना उतना ही जरूरी होता है जितना हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेने की जरूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में एक पल के लिए भी ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। हमारा ब्लड मुख्यतः 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्लाज्मा 55 से 60% पाया जाता है और यह जरूरियात पोषक तत्वों को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है और साथ ही वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, जिसे इराइथ्रोसाइट भी कहा जाता है, यह हमारे पूरे ब्लड का 40 से 45% पाया जाता है। यह ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। अगर आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन के सप्लाई को कम कर दे तो उस कंडीशन में एनीमिया डिजीज हो जाता है। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, इसे ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे शरीर में डिफेंस मैकेनिज्म को शो करता है, यानी कि बाहरी बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह के हानिकारक कीटाणुओं के प्रति लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है और यह उनके प्रभाव से होने वाले डिजीज से हमारे शरीर को रक्षा करता है। प्लेटलेट, इसे थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्लड क्लॉटिंग के समय हमारे शरीर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है। इसके अंदर एक फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो कि कटे हुए जगहों पर जाके एक जालीनुमा संरचना को बनाता है और साथ ही हवा की उपस्थिति में ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है। अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट की कमी हो जाए तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर डेंगू जैसे डिजीज देखने को मिलते हैं। एक एडल्ट मेल में 5 से 6 लीटर जबकि एक एडल्ट फीमेल में 4 से 5 लीटर ब्लड की मात्रा पाई जाती है। एक हेल्दी पर्सन में ब्लड का जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो 120 से 130 mm पर एचजी होता है, जिसे सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है, जबकि मिनिमम प्रेशर जो होता है वो 80 से 90 mm पर एचजी होता है, जिसे डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लड हमारे शरीर में आखिर बनता कहाँ है। दोस्तों, ब्लड का फॉर्मेशन हमारे शरीर में बड़े बड़े हड्डियों जैसे थाई बोन, हिप बोन और भी बड़े बड़े बोन्स इसमें शामिल होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको इन हड्डियों के अंदर की स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। तो चलिए इन हड्डियों के अंदर देखते हैं कि आखिर होता क्या है। जब हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें एक स्मूथ टिश्यू देखने को मिलता है जिसे बोन मैरो कहते हैं और हमारा ब्लड का निर्माण इसी बोन मैरो के अंदर होता है। हमारे बॉडी की तरह हमारे बोन मैरो में भी कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिसे स्टेम सेल कहा जाता है। यह स्टेम सेल अपने आप में काफ़ी यूनिक होता है जो खुद को डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स का निर्माण करते हैं। हमारा बोन मैरो 2 तरह के होते हैं, एक रेड बोन मैरो जिसे माइलोइड टिश्यू कहते हैं और दूसरा येलो बोन मैरो जिसे फैटी टिश्यू कहते हैं। रेड बोन मैरो में हेमाटोपोएटिक नामक स्टेम सेल पाया जाता है और यही स्टेम सेल हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जैसे ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रक्रिया को हेमाटोपोइसिस कहा जाता है। जबकि येलो बोन मैरो जिसे फैटी टिश्यू भी कहा जाता है, यह हमारे शरीर में फैट को स्टोर करने में मदद करता है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर हमारी बॉडी एनर्जी के रूप में यूज कर लेती है और साथ ही यह कार्टिलेज और बोन को रिपेयर करने में भी मदद करता है। एक न्यू बॉर्न बेबी में सिर्फ रेड बोन मैरो ही पाया जाता है, जो कि समय के साथ साथ येलो बोन मैरो में चेंज होने लगता है। हमारे बोन मैरो में एक जालीनुमा ब्लड वेसल्स होता है जो कि ब्लड को हमारे बॉडी तक पहुंचाता है। दोस्तों, आपने देखा कि ब्लड कैसे बनता है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।